हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हिप राउंड है 44 इंच और कमर है 40 इंच, तो इसी साइज के हिसाब से हम इस प्लाजो की कटिंग करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए, मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है और उसमें मैंने इस प्रकार से ये 2 अलग अलग पार्ट्स कर लिए हैं फैब्रिक के। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड करके बिछा के रखा है। और ये देखिए, मैंने उल्टी साइड से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है ऊपर की तरफ और उसके नीचे की तरफ मैंने इस प्रकार से 2 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब 2 इंच मार्किंग हमने बेल्ट के लिए की है। अब इतना 2 इंच छोड़ के हमें इस प्रकार से टेप रखना है और प्लाजो की लंबाई का यहाँ मार्किंग करेंगे। तो 30 इंच प्लाजो की लंबाई है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर हम नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 लाइन खींच दी है, मार्जिंग वाली लाइन और लंबाई वाला लाइन है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कमर का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जितना आपका हिप साइज है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिंग के लिए। यहाँ पर हिप राउंड है 44 इंच, तो उसका हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे 11 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिंग के लिए। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे इसी प्रकार से 12 इंच पर और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जितना आपका हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए, 14 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसके सामने इस प्रकार से टिप को रखेंगे और 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से अगर हेवी साइज का आप प्लाजो बनाते हैं तो इस प्रकार से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और अगर आपका हिप साइज मीडियम है या फिर कम है तो इसको आपको 2.5 इंच पर मार्किंग करना है। अब देखिए, इस तरफ भी हम 14 इंच पर इस तरह से सेम मार्किंग कर लेते हैं और एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब देखिए, ये कितना आ रहा है, ये 15 इंच आ रहा है, तो इसका हमें यहाँ पे हाफ कर लेना है इस प्रकार से, या फिर आप इस प्रकार से टेप को फोल्ड करके इस प्रकार से मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसी प्रकार से हम सेम मार्किंग बॉटम की तरफ भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये देखिए, स्केल की मदद से इस प्रकार से इसको सीधा कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें 7.5 का आधा कर लेना है इस प्रकार से और इस तरह से ये 4.25 इंच आएगा। तो 4.25 इंच पर हम दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे लाइन के उस तरफ। और देखिए, शेप पुट्टी की मदद से इस प्रकार से आपको इसका शेप दे देना है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से शेप बना देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्लाजो की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए, एज इट इज़ इसको हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप अगर एक लाइक भी करते हैं तो हमको उससे प्रेरणा मिलती है एक नई वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, प्लाजो को कटिंग करने के बाद इसका जो ये जॉइंट है इसको हम यहाँ पर खोल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने इसको खोल दिया है। अब ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी हम इस प्रकार से डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी चौक के निशान होंगे वो उल्टी साइड रहेंगे और वो सीधी साइड दिखाई नहीं देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट नहीं किया था ऊपर की साइड से, तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले कट कर लेते हैं। अब देखिए, इस फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से अच्छे से मिला के रखेंगे नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर। और देखिए, इसके ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये देखिए, इस प्रकार से। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इस प्रकार से लाइन को सीधा करने के बाद देखिए, साइड साइड से हमें 2-2 इंच पर मार्किंग करते जाना है इस प्रकार से। देखिए, नीचे की तरफ बिल्कुल 2-2 इंच पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ से भी इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे और ऊपर की तरफ भी हम इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। अब यहाँ पर से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा हल्का कर्व शेप देते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे।
अब नीचे की तरफ भी हम 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और इस प्रकार से बॉटम तक हमें 2-2 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको देखिए इस प्रकार से शेप पुट्टी की मदद से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिला दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से 2-2 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस तरफ हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। देखिए इस तरफ हमें बिल्कुल बराबर मिलाते हुए मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा। अब इतना हो जाने के बाद देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से स्केल को रखेंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से तिरछा मिला दिया है। अब हमारे ये बैक पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। अब इस तरफ का भी जॉइंट हम यहाँ पर खोल लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए जॉइंट मैंने खोल दिया है। अब इस तरफ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए 2-2 इंच पर जो हमने मार्किंग की है वहीं से हमें इसको कट कर लेना है। और देखिए ऊपर की तरफ हमने जो तिरछी लाइन मिलाई है उस लाइन के ऊपर से हमें इसको कट कर लेना है बैक पार्ट को। तो इस प्रकार से देखिए जो तिरछी लाइन हमने खींची है वहीं से कट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये नीचे वाला बैक पार्ट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए अब हम इसका स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मशीन की तरफ चलते हैं और इसका स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ऊपर की तरफ हमने 2-2 इंच पर मार्किंग की थी बेल्ट के लिए, लेकिन अब हमें इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि देखिए 1.25 इंच के इलास्टिक के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग की थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई है मेरे पास। तो अभी हम यहाँ पे 1 इंच की ये इलास्टिक यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे इसमें कपड़ा कम कर लेंगे। तो देखिए ये 1 इंच का इलास्टिक है, तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल आधा इंच यहाँ पे हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो ये ऊपर से हमारा ये बराबर 1.5 इंच रहेगा। अब जो भी ये एक्स्ट्रा है आधा इंच इसको कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी कट कर लेते हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप 1.25 इंच का इलास्टिक लगाना चाहते हैं प्लाजो में तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और 1 इंच अगर आप लगाते हैं इलास्टिक तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से देखिए अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच कम कर लिया है। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बराबर मिला के रखेंगे पीछे वाले पल्ले को, दोनों पार्ट्स को, और इस प्रकार से 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई लगा देंगे और इसको अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छा यहाँ पे मजबूत हो जाएगा और सिलाई भी नहीं निकलेगी। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और नाखून से इस प्रकार से सिलाई के ऊपर क्रीच कर लेंगे। अब इसके बाद सामने वाला पल्ला हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम डबल सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब देखिए सामने वाले पार्ट की हम सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड उसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और इस प्रकार से साइड से इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए सामने का और पीछे का पल्ला साइड से हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं और 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई चलाएँगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों पल्लों को आपको बराबर मिला के रखना है और आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से एक सिलाई लगा देंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका मार्जिंग वाला जो हिस्सा है वो पीछे वाले पल्ले की तरफ हमें इसको पलटा के रखना है। तो देखिए मार्जिंग वाला जो हिस्सा है उसको पीछे पल्ले की तरफ पलटा के रखेंगे और ऊपर से देखिए इस प्रकार से 2 पॉइंट की दूरी से एक सिलाई चलाएँगे। तो देखिए इस प्रकार से हम एक सिलाई चला देते हैं ऊपर से, और इसको आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ चलाना है। अब यहाँ पर देखिए सिलाई हमने लगा दी है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी अटैच कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को। तो देखिए दूसरी तरफ भी हम इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे और यहाँ से हम बॉटम से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं बॉटम से सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको अटैच कर लेते हैं साइड से। तो देखिए इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद फिर से इसको इस तरह से पलटेंगे
और इसका मार्जिंग वाला जो हिस्सा है उसको पीछे पल्ले की तरफ इस तरफ पलटा के रखेंगे और ऊपर से इस तरह से 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको यहाँ पर हम देखिए निकाल लेते हैं इस प्रकार से। अब चलिए इसको हम आसन की तरफ से भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे जॉइंट से जॉइंट, और इस प्रकार से बराबर मिला के रखने के बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई चलाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए बराबर दोनों पार्ट्स को मिला के रखना है, जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए आपका, और इस प्रकार से देखिए बराबर आधा इंच की दूरी से सिलाई चला देना है। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने से ये और भी अच्छा मजबूत हो जाता है और सिलाई भी नहीं निकलती है। तो इस प्रकार से आपको बराबर डबल सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे इलास्टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करेंगे ऊपर से इलास्टिक लगाने के लिए। तो उसके लिए हमें इस प्रकार से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ इस प्रकार से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच पर। अब इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों तरफ इस प्रकार से मार्किंग कर ली है। अब देखिए ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट इसको फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर फोल्ड करके आप सिलाई चला के बाद में अगर फोल्ड करते हैं तो वो आसान रहेगा। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पूरा यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अब देखिए इसको हम सामने की तरफ इस तरह से पलट देते हैं। सामने वाला पल्ला लेंगे और देखिए ये जो यहाँ पे जॉइंट लगा है, यहाँ पर हमें इस जॉइंट को जॉइंट से मिला के रखना है बराबर। और इस प्रकार से देखिए 1.25 इंच तक हमें इसको फोल्ड करना है, क्योंकि 2 पॉइंट कपड़ा तो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर अब हम 1.25 इंच तक ही इसको फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से 3 इंच का गैपिंग छोड़ के हमें सिलाई लगाना है। तो इतना गैप हमें बस यहाँ पे छोड़ कर रखना है। अब देखिए इस तरफ का जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से हमें ये सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो जो आप कपड़ा फोल्ड करेंगे वो आपका बराबर 1.25 इंच तक आपको फोल्ड करना है, क्योंकि हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की थी, उसमें से हमने 2 पॉइंट का कपड़ा फोल्ड कर लिया पहले। अब बचा है 1.25 इंच, तो बराबर 1.25 इंच तक ही आपको इसको फोल्ड करना है। तो इस प्रकार से हम इसमें सिलाई लगा देते हैं फोल्ड करके। तो देखिए यहाँ पीछे वाले पल्ले में ये हमने तिरछा काटा था, तो ये उरे भी हो जाता है। तो इसको आपको बराबर जमा के रखना है और उसके बाद ही आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए पीछे पल्ले का जो जॉइंट है वहाँ पर आपको बराबर जॉइंट से जॉइंट मिला के रखना है और इस तरह से बराबर हाथ से अच्छे से यहाँ पे जमा के रखना है। उसके बाद ही आपको सिलाई लगाना है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो आपका यहाँ पर पूरा कपड़ा जमा हो जाएगा, क्योंकि ये तिरछा हमने काटा था इसको पीछे वाले पल्ले को। अब देखिए पूरा सिलाई लगाते हुए इस तरफ आ गए हम सामने वाले पल्ले में, और ये जो हमने मार्किंग की थी वहीं तक हमें इस सिलाई को लगाना है और यहाँ पे पक्का कर लेना है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे गैपिंग छोड़ा था वहाँ से हमें इलास्टिक लगाना है। तो इस प्रकार से देखिए हम इलास्टिक लेंगे। अब देखिए 40 इंच कमर है इस प्लाज़ो में, तो इसमें हम 28 इंच की इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए बराबर इसको इस तरह से नाप लेते हैं। तो देखिए ये है 28 इंच और 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। तो डबल करने के बाद यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से टेप को बराबर मिला के रखेंगे और 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 15 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए ये बराबर 15 इंच है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो 1 इंच लिया है मार्जिन के लिए, देखिए इस प्रकार से जब हम इसको अटैच करेंगे तो इस प्रकार से 1 इंच हमें यहाँ पे इसको जोड़ना है 1 इंच तक। देखिए अगर आप 1 इंच तक का मार्जिन नहीं रखना चाहते हैं तो आप आधा इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे इस प्रकार से, और इस तरह से देखिए ये जो हमने गैपिंग छोड़ी थी वहीं से हमें इसको इस तरह से डाल देना है। तो देखिए इलास्टिक को इस तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए पिन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए हमें इलास्टिक को अंदर की तरफ खींच लेना है इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से पिन को आपको आगे आगे इस प्रकार से सरकाते जाना है
और हाथ से कपड़े को देखिए इस प्रकार से सरकाएंगे और इलास्टिक को अंदर की तरफ खींचते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पिन को बाहर तरफ निकाल लिया है। अब देखिए इलास्टिक को हम इस तरह से रखेंगे, बराबर एक के ऊपर एक रखेंगे। इस प्रकार से देखिए 1 इंच तक हमें यहाँ पे इसको मिला के रखना है और इस तरह से इसमें सिलाई चला देना है। तो दोनों को यहाँ पे अच्छे से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपको 2-4 सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस प्रकार से बराबर यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस तरह से आप 2-4 सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर ये अच्छे से पक्का हो जाएगा और सिलाई भी निकलेगी नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा धागे उनको कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इलास्टिक को पूरा अंदर की तरफ कर लेंगे और यहाँ से हमने गैपिंग छोड़ा था वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इसको हम यहाँ पर पैक कर लेते हैं। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे कि सिलाई आपको इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है साइड से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने इसको पैक कर लिया है। यहाँ पर पैक करने के बाद देखिए इलास्टिक को आपको अच्छे से इस तरह से खींचना है। देखिए बराबर इसको इस तरह से पकड़ना है और दोनों तरफ से इस प्रकार से खींच लेना है। इससे आपका ये जो कपड़ा है बराबर यहाँ पे आ जाएगा, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होगा, बराबर में रहेगा। अब देखिए यहाँ इलास्टिक के ऊपर हम 2 सिलाई लगा देंगे। तो देखिए एक सिलाई हम नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों सिलाई आपको थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए लगाना है। तो इस प्रकार से देखिए बराबर पीछे की तरफ भी एक हाथ से खींच के रखेंगे और सामने की तरफ भी इलास्टिक को खींच के रखेंगे, तभी आप सिलाई चलाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए बराबर खींच के रखना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस प्रकार से खींच के सिलाई को लगाएंगे। बेल्ट को आपको इस तरह से खींच के रखना है और लगाते जाना। इससे क्या होगा कि आप जब इसको पहनेंगे तो ये सिलाई निकलेगी नहीं। और अगर डायरेक्ट आप सिलाई लगाते हैं और सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको खींचेंगे इलास्टिक को तो वो सिलाई टूट जाएगा। तो देखिए इसका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से खींच के आपको सिलाई लगाना है। तो देखिए बराबर इस तरह से खींचते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। तो पक्का करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर लेंगे। अब देखिए बेल्ट को हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है इलास्टिक लगा के। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये कमर की तरफ ये रेडी हो गया है बेल्ट। अब बॉटम की तरफ देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 इंच तक कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए बराबर आपको इसको इस तरह से बराबर नाप के डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए बॉटम में इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि दोनों बॉटम में आपको बराबर कपड़ा फोल्ड करना है। अगर आप कम ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करेंगे तो आपका जो बॉटम है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और वो बराबर रहेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको बराबर इसको फोल्ड करना है दोनों बॉटम में, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखिए इसको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और एक सिलाई चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों बॉटम में कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो इसको अभी हम सीधा कर लेते हैं। और देखिए सीधा करने के बाद यहाँ पर बॉटम में हमें शो बटन अटैच करनी है। तो देखिए बॉटम को इस प्रकार से अच्छे से रखेंगे और देखिए बैक पार्ट जो है वहाँ पर हमें इस प्रकार से शो बटन अटैच करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितने कम समय में हमने प्लाजो का कटिंग एंड स्टिचिंग कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।